हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हमने 3 ई तक कंप्लीट करा लिया है। 3 ई कंप्लीट करा लिया है। कंप्लीट मतलब आज होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, वेट करिए। तो आज जो है 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया, बाकी क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। तो आज आप सभी लोग हमारे सेशन में बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आज पूरा 3 ही खत्म हो जाने वाला है। क्वेश्चन जो है थियरी है, थियरेटिकल है, इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा है। क्वेश्चन भी थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन घबराना नहीं, बहुत इजी तरीके से हम बताने वाले हैं आप सभी को। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरे सेशन को देखिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए सब लोग जुड़ जाइए हमसे। ठीक है, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं सबको बुला लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 तक करा लिया है। जैसा कि जानते हैं प्रश्नावली 3 ही चल रहा है और क्लास 10th। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है? 18 डिग्री अधिक है। डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मानेंगे हम, क्या मानेंगे? माना, सबसे पहले क्या मानेंगे? माना, हल, माना, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर x डिग्री है। ठीक है, x डिग्री है। ठीक, छोटा कोण, छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब पहली स्थिति, पहली स्थिति या फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यह क्या हो गया? संपूरक कोण हो गया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अगर दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी दूसरी स्थिति, अगर दूसरी स्थिति की बात करें तो क्या कह रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्या क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x बराबर y प्लस 18। ठीक है, y प्लस 18। ठीक, अब अगर इसको इधर कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरी स्थिति। अब देखिए यहाँ पे हम पूछा है, क्या बोला है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमने क्या किया? बड़ा कोण को अधिक कर दिया। कितना? y प्लस 18 डिग्री अधिक कर दिया। ठीक है, y से कितना है? 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो क्या छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x क्या हो गया? y प्लस और 18 डिग्री और है, मतलब y भी है प्लस 18 डिग्री और भी है, यानी कि y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया? यह हो गया x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। अब समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे। किससे? समीकरण 1 व 2 से। तो हमारा समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम घटा देंगे। ठीक है, नहीं कुछ नहीं, जोड़ने पे हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइन जो है एकदम सही है, कट जाएगा आसानी से। y का पद यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पे यह आसानी से y y कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? यहाँ पे 2x बराबर कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 198 डिग्री। ठीक है, तो करेंगे यहाँ पे x बराबर 198 बटे में 2। कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 2 नवा 18 और 2 नवा 18, x बराबर 90 डिग्री आ गया। एक आ गया। अब x का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। चलिए x का मान लिख दीजिए। x का मान, x का मान समीकरण 1 में, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा
99 प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। तो अगर वाई बराबर करेंगे 180 माइनस कितना हो जाएगा 99 डिग्री रहेगा ही रहेगा, तो हो जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा 81। वाई बराबर कितना आ गया 81। यानी कि हमारा बड़ा कोण कितना है, बड़ा कोण, बड़ा कोण की बात करें, बड़ा कोण बराबर 90 डिग्री, सॉरी 99 डिग्री, और छोटा कोण बराबर, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ठीक है, सवाल समझ में आया ना, एकदम प्रॉपर तरीके से हमने लगा दिया, एकदम विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए इसको लगाते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल है, एक दूसरी आयत के क्षेत्रफल की क्या है, बराबर है। जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है, चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर तथा लंबा 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 और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका यहाँ क्या करना है, हमको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कैसे कैसे दिया है क्वेश्चन को एक बार ध्यान से हम समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन के समझने के बाद ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए एक बार ध्यान से देखिए। एक आयत का क्षेत्रफल है, एक दूसरी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल है, दूसरी आयत के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई क्या है 6 मीटर कम है। जिसकी लंबाई क्या करेंगे, अधिक कर देंगे, प्लस कर देंगे, और चौड़ाई क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल से भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर, सॉरी, क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें हम सॉल्व करते हैं। हल माना माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर बराबर x मीटर, x मीटर। ठीक है, फिर आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स वाई मीटर स्क्वायर, यही होता है ना क्षेत्रफल हमारा। अब क्या करेंगे, अब देखिए, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। अब क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल देखेंगे, लिखेंगे एक्स वाई क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, लंबाई, लंबाई की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लंबाई आएगा, लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना आएगा। यही ऊपर भी हमने लिखा है, यही ऊपर भी हमने लिखा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए कह रहा कि 11 मीटर अधिक, यानी कि x प्लस 11, x प्लस 11 लंबाई हो गया, मतलब अधिक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, चौड़ाई क्या कह रहा है 6 मीटर कम, यानी कि x माइनस 6 कह रहा है, x माइनस क्या कह रहा है 6 कह रहा है कि 6 मीटर कम है, सॉरी y माइनस, यहाँ पे y है। चौड़ाई हमने क्या मान रखा है, चौड़ाई हमने मान रखा है y, क्या मान रखा है y, यहाँ पे देखिए चौड़ाई क्या हो जाएगा y माइनस 6, और क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई है, क्षेत्रफल क्या है एक्स वाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स वाई बराबर, इसका गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा एक्स वाई। ठीक है, एक्स का इसमें करेंगे तो माइनस 6 एक्स। ठीक है, 11 का इसमें करेंगे प्लस 11 वाई, और 11 का इसमें करेंगे तो माइनस का 66। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कटने वाला है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे बराबर है, बराबर के इस तरफ लाएंगे, इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ लाएंगे तुम्हारा 6x माइनस 11y बराबर का माइनस 66। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1।
अब देखिए पहला हो गया, अब तीसरे आयत के क्षेत्रफल पे चलते हैं। अब ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल हो गया, अब तीसरे आयत के क्षेत्रफल के चलते हैं। पहले क्या लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमने क्या कर लिया, एक आयत का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया XY मीटर, फिर XY के बराबर कर दिया, बराबर करके इसको सॉल्व कर दिया, हमको समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब देखिए एक तीसरे आयत का क्षेत्रफल भी बराबर है, तीसरे आयत का क्षेत्रफल भी बराबर है यानी कि XY के बराबर है। तो हम उसी तरह एकदम सेम उसको भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हमारा आ जाएगा तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, इसका क्या है, इसका ध्यान से देखिए क्या है, तीसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर कितना है, कितना बढ़ा रहा है, 22 मीटर बढ़ा है, x प्लस 22 मीटर, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, XY माइनस 9 मीटर, ठीक है। 22 मीटर बढ़ाया किसमें, लंबाई में, और चौड़ाई में कितना घटाया, 9 मीटर। 22 मीटर चौड़ा लंबाई में बढ़ाया और 9 मीटर चौड़ाई में क्या कर दिया है, घटा दिया। अब इसको देखेंगे तो बराबर है किसके, पहले ही बोला आयत का क्षेत्रफल दूसरी आयत क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि XY बराबर x प्लस 22 और क्या हो जाएगा, y माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह जैसे हमने पहले समीकरण को सॉल्व किया है, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, करेंगे XY बराबर, XY का मल्टीप्लाई करेंगे XY, x का इसमें करेंगे तो माइनस 9x, ठीक है। 22 से करेंगे तो प्लस का 22y, और 22 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, और 9 दूना 18 1 19, 198, माइनस का 198 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम सेम उसी तरह क्या करेंगे, कट कर देंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा हो XY प्लस का है, प्लस का इधर है, माइनस की इधर लाएंगे तो कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 9x माइनस का 22y, अब बराबर इधर है माइनस 198, ठीक है। अब हमको समीकरण 2 मिल गया, क्या मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण एक ये है और एक समीकरण ए है, और इन दोनों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे हम तो क्या, इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें 6x माइनस 11y 66 है, यानी कि इसमें 2 से हमको गुणा करना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12x माइनस 22y बराबर 6 दूना 12, 2 6 दूना 12 1 13, 132, यानी कि समीकरण नंबर 3 मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया हमको, समीकरण 1 और 3 मिल गया। देखिए समीकरण 1 से हमने 3 बना दिया, किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमें समीकरण 3 मिल गया। अब 2 से गुणा कर दिए हैं, अब हमारा दोनों समीकरण क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। एक विधि विलोपन का इस्तेमाल कर देंगे, जिससे हम समीकरण को सॉल्व कर देंगे, जहाँ पे हमें 1 का मान मिल जाएगा, फिर हम अगर 1 का मिल गया तो x का मिल जाएगा, तो y का निकाल लेंगे, y का मिल गया तो x का निकाल लेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए हमको, ठीक है। चलिए यहाँ पे इरेज करते हैं, ले लिए होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको समीकरण 3 में लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, तो 2 व 3 से ऊपर दिया हमारा 9x माइनस 22y बराबर माइनस का 198, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12x माइनस 22y बराबर माइनस 132, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, ठीक है। अब 22y कट जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, घटाने पर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे यह 22y माइनस का और प्लस का 22y कट जाएगा, 9 माइनस 12 यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 3x बराबर इधर कितना, 8 में से 2 जा 6 और 9 में से 3 जा 6, एक एक कैंसिल हो गया, यानी कि किस में से आया है, माइनस का 98 माइनस का 32 यानी माइनस के साथ आएगा, ठीक है। प्लस का 32 है, माइनस का 98 यानी कि माइनस के साथ आएगा। और यहाँ पे आसानी से हम माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, x बराबर कर देंगे तो 66 बटे में 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी x बराबर 22 आ गया। x बराबर 22 यानी कि हमको आयत की लंबाई मिली। आयत की लंबाई कितनी हो गई, हमारा 22 हो गया, ठीक है। आयत का लंबाई कितना हो गया, 22, ठीक। अब इसी तरह
मीटर में लिखेंगे, ठीक है। जहाँ भी है इसको मीटर में ही लिखेंगे, ठीक। मीटर में x बराबर 22 मीटर। अब उसके बाद दूसरा निकालेंगे हम। दूसरा कैसे निकालेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक। समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। चलिए 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 हमने खत्म कर दिया। इसको मिटाएंगे पहले। मिटाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से मिटा दिए। अब x बराबर 22 को समीकरण 2 में रखने रखने पर, ठीक। अब देखिए 2 यहाँ है तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, माइनस 22y, यहाँ पे देखिए 22y बराबर -198, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग आसानी से। इसको हटा सकते हैं। इसको हटाने पे क्या आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 को 8 लिख, 9 दूनी 18 19, 198 आ गया, माइनस 22y बराबर -198। अब इसको करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। 198 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 22y बराबर -198 -198, ठीक। तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। 198 हो गया, 8 दूना 16 और 9 दूना 18 19, 1 1 1 2 1 3, 396 हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, 22y माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी कैंसिल। अब करेंगे क्या, 22 से डिवाइड कर देंगे, किससे, y बराबर 396/22, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, देखिए 22 से कम 22, ध्यान से देखिए, 396 और 22 से कर देंगे, 22 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 से कम 22, बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ पे बच जाएगा आपका 9 में से 7 और 1 और 6, तो 8 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा तो 176 हो जाएगा। यानी कितना हो गया आपका, y बराबर 18 आ गया। कितना आ गया, y बराबर 18, यानी x का मान आ गया 18 मीटर में है, ठीक है। मीटर 176 से पूरी तरह यह कट गया। अब कितना आ जाएगा हमारा, अब ध्यान से देखिए लास्ट में क्या पूछा, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तब आयत का क्षेत्रफल जब पूछा है तो आयत का क्षेत्रफल हम बताएंगे, तो ध्यान से यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर XY है ना, XY मीटर स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुणे 18, 22 गुणे 18 कर देंगे, 22 गुणे 18 करेंगे कितना आएगा, 396 मीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा यही इतना है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यह सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो था कि इसका आंसर जो है इस तरह से आ गया। देखिए क्या क्या हमसे पूछा था, एक आयत दे रखा था, ठीक है, जिसके बराबर दूसरा आयत था और उसी के बराबर तीसरा आयत था। लेकिन क्या था, एक में क्या था, लंबाई कम था, मतलब लंबाई ज़्यादा था चौड़ाई कम था। फिर तीसरे में भी क्या था, लंबाई ज़्यादा था चौड़ाई कम था। तो इस हिसाब से लास्ट में हमसे क्या पूछा था, आयत का क्षेत्रफल। तो पहले हम लंबाई निकालेंगे, फिर चौड़ाई निकालेंगे, फिर उसी हिसाब से हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्या दिया है, एक आयताकार हल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर घटाकर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। तो हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। माना हाल की लंबाई बराबर x मीटर है, हाल की चौड़ाई बराबर y मीटर। तब हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब क्षेत्रफल हो जाएगा क्या,
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई मीटर स्क्वायर। ठीक, एक्स वाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इतना तो हमने मान लिया हल की लंबाई एक्स है और हल की चौड़ाई वाई है। अच्छा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एक्स वाई मीटर, मतलब इन्हीं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए 10 मीटर, हल की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाए। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो हाल की लंबाई बढ़ाने पर, हाल की लंबाई, लंबाई कितना 10 मीटर, 10 मीटर चौड़ाई बढ़ाने पर 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, बढ़ाने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस 10, दोनों बढ़ा रहा है, x प्लस 10 ये भी बढ़ा रहा है और y प्लस 5 चौड़ाई भी बढ़ा रहा है। मतलब बढ़ा रहे हैं हम, ये हम बढ़ा रहे हैं क्षेत्रफल, 10 10 बढ़ गया, 10 इसमें और 5 इसमें बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा एक्स वाई क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल प्लस 600 और जो हमारा क्षेत्रफल वो है, और बढ़ाने पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, एक्स वाई हो गया। ठीक है, एक्स वाई हो गया, लेकिन अब हम इसमें 10 बढ़ा रहे हैं, 10 मीटर लंबाई बढ़ा रहे हैं, 5 मीटर चौड़ाई बढ़ रहे हैं, तो टोटल हमारा कितना 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई प्लस 5x, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 10y प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 600। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा, क्या कटेगा, देखिए ध्यान से एक्स वाई और एक्स वाई आसानी से काट सकते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 5x ऐसे ही रहेगा, प्लस 10y ऐसे ही रहेगा, और 600 माइनस 50 कर देंगे, 600 माइनस 50 कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 5x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 550। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। एक समीकरण मिल गया, हमने प्रथम स्थिति को निकाल लिया। ठीक है, प्रथम स्थिति हमारी समझिए निकल गई। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर घटाकर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए, लंबाई क्या कर रहा है 10 मीटर घटा रहा है और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा रहा है, सेम वही चीज़ है, हमें जहाँ प्लस करना है वहाँ माइनस कर देना। जैसे हमने लंबाई में प्लस 10 किया था, वहाँ पे माइनस कर देंगे। तो हाल की, अब यहाँ पे लिखेंगे सीधे, क्या कह रहा है, यदि उसकी लंबाई कितना 10 मीटर घटाकर, यह देखेंगे हम ध्यान से, घटा रहा है, और यहाँ पे चौड़ाई क्या कर रहा है 7 मीटर बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 7 मीटर। ठीक, तब क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है 100 मीटर स्क्वायर, यानी लंबाई 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है x माइनस 10 करेंगे हम, ठीक है, प्लस y प्लस 7 करेंगे और बराबर करेंगे एक्स वाई प्लस 100। समझ में आया क्वेश्चन एकदम सही तरीके से। देखिए लंबाई में हमने क्या किया 10 मीटर घटा दिया, चौड़ाई में क्या किया 7 मीटर बढ़ा दिया, और क्या हो जाएगा हमारा 100 मीटर बढ़ जाएगा। 100 मीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, एरिया जो उसका बढ़ जाएगा हाल का। ठीक है, तब इसको भी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 7x माइनस 10y माइनस का 70। ठीक है, इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बराबर एक्स वाई प्लस 10, एक प्लस है प्लस 10, एक्स वाई कट जाएगा, देखिए आसानी से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 7x माइनस 10y बराबर करेंगे यहाँ पे 100 है, बराबर करेंगे 100 माइनस में है प्लस 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x माइनस 10y बराबर 170। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5x 10y है और यहाँ पे
ये एकदम कट जाएगा आसानी से। इसको मान लेंगे हम क्या, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, और यहाँ पे आसानी से इसको हम रख देंगे। समीकरण 1 कितना है, 5x प्लस 10y बराबर 550। दूसरा क्या हो जाएगा, 7x माइनस 10y बराबर 170। ठीक है, अब इसको आसानी से काट देंगे। कैसे काटेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह कट जाएगा 10y 10y, यह कितना हो जाएगा, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर 7 5 12x बराबर, जोड़ देंगे 0 12 7 720 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा 720 बटे में 12, 12 छक 72 यानी कि 60 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 60 मीटर। ठीक है, x बराबर 60 मीटर आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। इसी तरह सेम हम रख देंगे इसमें समीकरण 1 में, इतना जगह ले लिए। अब x बराबर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 गुणे 60 प्लस 10y बराबर 550। कितना हो जाएगा, 6 5 30, 300 प्लस 10y बराबर 550। 10y बराबर करेंगे 550 माइनस 300 हो जाएगा, और करेंगे तो कितना, 10y बराबर हो जाएगा हमारा 0 5 2 250। y बराबर कितना आ जाएगा, 250 बटे में 10, इतना आ गया। अब इसको देखिए कितना आ गया, ये कट जाएगा आसानी से, 0 0, y बराबर कितना आ गया, 25 मीटर। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 25 मीटर। x बराबर मिल गया और y बराबर मिल गया, दोनों वैल्यू हमको मिल गई, x और y मिल गया। अब क्या पूछा है, हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हाल की लंबाई क्या हो जाएगी, हाल की लंबाई हो जाएगी, देखिए यह हो गई हाल की चौड़ाई, यहाँ पे लिख देते हैं हाल की लंबाई बराबर कितना, 60 मीटर, 60 मीटर, और हाल की चौड़ाई बराबर 25 मीटर। यह क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, 25 मीटर। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी वे में हमने समझाने की कोशिश किया है, आप लोग जरूर इसको समझ गए होंगे। तो आसानी से इसको उतारिएगा, और इसको 2-3 बार कम से कम, कोई भी सवाल है तो 2-3 बार जरूर हल करिए, जिससे वह आपका लॉन्ग टाइम रिमेंबर रहे। नहीं तो क्वेश्चन जो है भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी मतलब कोई सवाल लगाइए तो उसको बहुत अच्छे तरह से समझने का कोशिश करिए, समझने का प्रयास करिए, और उसके बाद उसको 2-3 बार कम से कम कोशिश रहे कि लगाएं वह उसको, जिससे वह बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपके दिमाग में सेट रहेगा। और रिवीजन बहुत कंपलसरी है। आप सवाल को लगाते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल को, क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखिएगा वीडियो में, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में जरूर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी करते हैं अगले वीडियो में। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में कवर करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो बाकी के 3 सवाल इस चैप्टर में बचे हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप लोग सारे विषयों का रिविजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जल्द ही आपको ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।